my dear audience and viewers, welcome to my channel Cinema। तो देखिए कल की 2898 मूवी में अश्वत्थामा का जो इंट्रोडक्शन है वो हो चुका है। सिर्फ अश्वत्थामा ही नहीं, देखिए आगे जाके ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पुराण और अकॉर्डिंग टू वेद ये और 6 कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस जरूर करवाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग पुराण और वेद के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, इस इंफॉर्मेशन के ऊपर अगर थोड़ा सा ध्यान दें, तो कलियुग में कल के अवतार के साथ और 6 कैरेक्टर है अश्वत्थामा को छोड़ के, टोटल 7 कैरेक्टर है जो कल के अवतार के साथ मिलके कली नाम का एक राक्षस को हराएंगे। राक्षस मतलब वो देखने राक्षस जैसा नहीं होगा, लेकिन उसका जो किरदार होता है वो एक राक्षस जैसा ही होगा। तो उसे हराने के लिए 7 चिरंजीवी की जरूरत पड़ेंगे। इसमें कौन कौन है? हेलो माय डियर ऑडियंस एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सिनेमा। तो देखिए कल की 2898 मूवी में अश्वत्थामा का जो इंट्रोडक्शन है वो हो चुका है। तो सिर्फ अश्वत्थामा का ही नहीं और 6 कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन जरूरी है। अभी मुझे मालूम नहीं वो लोग क्या सोच रहे हैं। ऑलरेडी क्या वो लोग 7 जो कैरेक्टर है, 7 जो चिरंजीवी है, इन लोगों का जो कैरेक्टर है एस्टेब्लिश करने के बारे में सोचा है, और या फिर 7 में से कुछ चिरंजीवी के ऊपर फोकस करेंगे, मुझे मालूम नहीं। लेकिन अगर मानते हैं साउथ मूवी को, तो लगता है कि वो 7 जो चिरंजीवी है इन 7 को वो लोग दिखाएंगे। इसका मतलब आगे जाके और 6 कैरेक्टर, 6 चिरंजीवी को इंट्रोडक्शन करना अभी बाकी है। देखिए जो 7 चिरंजीवी है जिन्हें कहा जाता है, हमारा जो पुराण है, जो वेद है, कहा गया है कि ये 7 चिरंजीवी कलियुग में कल के अवतार के साथ मिलके कली नाम का जो एक राक्षस है इन्हें हराएंगे। देखिए राक्षस मतलब ये नहीं वो देखने में ही राक्षस होगा, उसका जो किरदार है, उसका जो एक्टिविटी है वो राक्षस जैसा ही होगा, और उसका जो कैपेबिलिटी है वो भी भयंकर होगा, जिसके लिए 7 चिरंजीवी और कल के अवतार को एक साथ मिलके इन्हें डिफीट करना पड़ेगा। और इसके बाद फिर एक साइकिल स्टार्ट होगा। अगर हम लोग ये जो चीज है जिसे हम लोग मानते हैं अपने अंदर से, इसे हम लोग अगर इमेजिन करें तो इसे एक पर्दे पे उतारना उतना आसान काम नहीं है। लेकिन कल के 2898 में इस मूवी को, इस असाधारण काम को सही ढंग से आशा करता हूँ पर्दे पे जरूर उतारा जाएगा। जैसे कि मैंने बोला और 6 कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन बाकी है, मतलब और भी 6 ग्लिम्स हम लोगों को देखना अभी बाकी है। ये जो 7 चिरंजीवी है इनका नाम है बजरंगबली यानी हनुमान जी, उसके बाद है भगवान परशुराम, फिर आ जाता है वेद व्यास, फिर आ जाता है महाबली, उसके बाद आता है अश्वत्थामा, उसके बाद आता है आपका विभीषण, और आखिर में लास्ट में आता है आपका कृपाचार्य। तो ये 7 चिरंजीवी के ऊपर आज हम लोग फोकस करेंगे। इनका जो कैरेक्टर है इसके ऊपर थोड़ा सा, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। तो पहले बात करते हैं अश्वत्थामा के ऊपर। अश्वत्थामा ये बहुत ही बड़ा कैरेक्टर है महाभारत के टाइम पे। ये भारद्वाज मुनि के पौत्र यानी ग्रैंडसन और गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र यानी बेटा है, और इनका जो मामा है वो है गुरु कृपाचार्य। बेसिकली गुरु द्रोणाचार्य और गुरु कृपाचार्य दोनों ही पांडवों के गुरु थे, और अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के बेटा होते हुए भी वो बाद में जाके कौरवों से मिल जाता है पांडवों के खिलाफ लड़ाई करने के लिए। और जब जंग करीब करीब खत्म हो जाता है एक रात को, वो अश्वत्थामा अपने मामा के साथ पांडवों की जो शिविर है उसमें घुस जाता है, और छुपते छुपाते धृष्टद्युम्न और पांडव के जो 5 जो संतान थे, जो उनका जो बेटा था, 5 बेटा, उनको मार देता है, वो भी नींद में, जो कि बहुत ही बड़ा एक पाप है। उसमें भी उसको शांति नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद वो एक ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है, एक लिमिटेड पावर के साथ। वो भी अभिमन्यु के जो बेटा आने वाला है उसका जन्म भी नहीं होता, जो कि माँ के अंदर थे, उस समय एक लिमिटेड पावर के साथ एक ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है, जिसके वजह से अभिमन्यु का बेटे के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। वो लगभग मर ही जाता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के चलते वो बच जाता है, और भगवान श्री कृष्ण उसे एक श्राप देता है कि पृथ्वी के अंत तक वो जीवित रहेगा, और जब तक पृथ्वी खत्म नहीं हो जाता है उसके अंदर का जो पीड़ा है वो उसे कुरेदता रहेगा, उसे खत्म करता रहेगा, और उसका जो पीड़ा है उसी के साथ उसे जीना पड़ेगा। और इतने में श्री कृष्ण के जो एडवाइस से भीम जाके वो जो मणि है जो अश्वत्थामा के माथे के ऊपर लगा हुआ है, जिसकी वजह से उसे बहुत सारा ताकत भी मिलता था, उसके ऊपर कोई रोग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, ना ही कोई भूख या प्यास का कोई उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता था। उसी मणि को उसके माथे से निकाल लिया जाता है,
और उससे जो घाव पैदा होता है वो पूरे शरीर में एकदम फैल जाता है, और उसी के साथ वो अभी तक कहा जाता है, अभी तक वो जीवित है और वो वेट कर रहा है कल की अवतार तक। जब कल के अवतार आएगा उसके साथ वो लड़ाई करेगा और उसे मुक्ति मिलेगी। बेसिकली अश्वत्थामा एक बहुत ही बड़ा शिव भक्त है, वो हमेशा जाके शिव को अपना पानी चढ़ाते हैं। ये अभी भी एक बताया जाता है कि कुछ जगह पे भारतवर्ष में ऐसा भी जगह है जहाँ पे जाके अश्वत्थामा अभी भी पानी चढ़ाते हैं। ओवरऑल जो फैक्ट है वो यही है अश्वत्थामा के बारे में। दूसरा जो चिरंजीवी का कैरेक्टर है उनका नाम है विभीषण। विभीषण का जो कैरेक्टर है ये हम सभी लोग लगभग जानते ही हैं। ये बेसिकली रावण का भाई था। रावण ने जो पाप किया था सीता माता को हरण करके, सिर्फ यही नहीं, इसका पापों का भंडार बहुत ही बड़ा हो गया था, जिसके चलते विभीषण ने अपने भाई को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन रावण ने अपने भाई को नकार दिया। फिर विभीषण ने अपने भाई को छोड़ के राम के साथ आकर मिले, जो कि भगवान राम ही धर्म था। उससे भगवान राम के साथ मिलकर उन्होंने रावण को जंग में हराया। फिर राम ने आके विभीषण को लंका के गड्ढे में बिठाया। लेकिन बात यही तक खत्म नहीं हो जाता है। जब राम अयोध्या पे लौट जाता है उसके बहुत दिनों बाद, बेसिकली राम तो एक विष्णु का ही एक अवतार था ना, तो जब भगवान राम को विष्णु के साथ ओरिजिनली मिलने का समय आ जाता है, उससे पहले राम ने विभीषण को ये आदेश दिया कि वो धर्म का प्रचार करे और सब लोगों को धर्म की तरफ लेके जाए। तो विभीषण का जो काम है, अगर कल की अवतार को हम लोग पूरी तरह से मान लेते हैं, जब सब खत्म हो जाता है उसके बाद धर्म का प्रचार करने के लिए किसी न किसी को चाहिए, इसीलिए विभीषण और एक चिरंजीवी में शामिल है। इसीलिए विभीषण का जरूरत है आगे जाके। तीसरा जो चिरंजीवी है ये भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। इनका नाम है कृपाचार्य। ये कृपाचार्य वही है अश्वत्थामा का मामा, और अश्वत्थामा अपने ही मामा के साथ मिलके द्रौपदी यानी पांडवों के 5 बेटों का हत्या करता है, वो भी नील में। तो कृपाचार्य का जो कैरेक्टर है उस समय के हिसाब से बाद में जब सब खत्म हो जाता है उसके बाद चेंज हो जाता है। कृपाचार्य एक बहुत ही ज्यादा एडुकेटेड इंसान हुआ करता था उस समय में। और देखिए, जहाँ पे धर्म है, धर्म के साथ साथ शिक्षा साइमल्टेनियसली चलना चाहिए, जो कि कृपाचार्य अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा एडुकेटेड इंसान हुआ करता था। तो इस हिसाब से उनको भी चिरंजीवी माना जाता है, जो कि सब कुछ जब कलियुग खत्म हो जाएगा उसके बाद धर्म का प्रचार और साथ में शिक्षा का प्रचार दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली चलेंगे। इसी वजह से कृपाचार्य को आपका एक चिरंजीवी माना जाता है। चौथा जो चिरंजीवी है बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर है, जिसे मैं पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ। मेरा तो बहुत ही ज्यादा एक अलग सा रिलेशन है इनके साथ, और इनका जो नाम है वो है बजरंगबली यानी हनुमान जी। और हनुमान जी का जो कैरेक्टर है ये किसी को तो बताने की जरूरत ही नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा लॉयल कैरेक्टर है, इतना ज्यादा लॉयल कैरेक्टर है जिसका जरूरत होगा आगे जाके जब कलियुग में कली और कल्कि की लड़ाई होगी, क्योंकि लॉयल्टी एक ऐसा एक इम्पोर्टेंट औजार है जिससे किसी भी चीज को काटा जा सकता है। वही लॉयल्टी जब रामायण में राम के साथ हनुमान को देखने को मिला, उसी लॉयल्टी के साथ आपको हनुमान जी हमें कल के अवतार के साथ देखने को मिलेगा। और ये जो 5वां कैरेक्टर है ये भी एक बहुत ही भयानक कैरेक्टर है। जब आप लोग नाम सुनोगे समझ जाओगे। मेरे साथ बहुत लोग सहमत होंगे, मुझे मालूम है। जो इस कैरेक्टर को ठीक ठाक से स्टडी किया है उन्हें मालूम है। इनका नाम है भगवान परशुराम। भगवान परशुराम एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि 7 चिरंजीवी में आता है। और इनको एक चीज बताना चाहूंगा, भगवान परशुराम का जो ट्रेनिंग है, उनका जो शिक्षक है वो खुद महादेव ने उनको शिक्षा दिया है। जो शस्त्रों का जो शिक्षा है, जो अस्त्रों का जो शिक्षा है, वो खुद महादेव ने उन्हें दिया है। तो समझ ही सकते हो कैसा कैरेक्टर, जो वैसे ही गुस्से वाला है, वो भी ब्राह्मण है, ऊपर से उसका जो शिक्षक है वो खुद महादेव है। तो वो जब लड़ाई में उतरेंगे वो लड़ाई कैसा होगा, वही हुआ था जैसे उनका पिताजी को मार दिया गया था। उसको उस समय जो क्षत्रिय राजा था कार्तिकेय अर्जुन, उन्होंने पीछे से आकर उनके पिताजी का हत्या कर दिया था। उसके बाद उसका माँ का रोना बिलखना, उस चीज को वो परशुराम भगवान परशुराम ले नहीं पाया। फिर जाके वो लड़ाई शुरू किया
और जब तक उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ वो बस लड़ते गए और क्षत्रियों को मारते गए, और जिसके चलते बहुत से अच्छे जो क्षत्रिय हुआ करता था उस समय वो भी मारा गया था। तो इस चीज को समझाने के लिए बाद में जाके एक ऋषि को सामने आना पड़ा। उन्होंने समझाया कि ये जो हुआ है इसमें जो गलत थे वो तो ठीक है, लेकिन इसमें बहुत से अच्छे लोग भी मारे गए। तो भगवान परशुराम ने अपने आप को चेंज किया, फिर जाके वो खुद को मेडिटेशन की तरह झोंक दिया। तो ये है भगवान परशुराम की कहानी, जो कि कल्कि अवतार के साथ हम लोगों को देखने को मिलेगा। 6 जो कैरेक्टर है उनका नाम है महर्षि व्यास। व्यास ये वही व्यास है जिन्होंने महाभारत को लिखा था, और व्यास का साथ चिरंजीवी में नाम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है व्यास को इमॉर्टल माना जाता है। नहीं, व्यास इमॉर्टल नहीं है। व्यास के पास वो डिवाइन पावर है, वो अपना जो लाइफ है उसे लेंदी कर सकता है। उसके पास वो मेडिटेशन का वो पावर है जिसके चलते उसके आसपास वो कोई डिजीज या फिर कोई भी नेगेटिव चीज उनके अंदर जा नहीं सकता। दिस इज व्हाई जो महर्षि व्यास का जो लाइफ है वो लेंदी लाइफ है, बहुत ही ज्यादा लेंदी लाइफ है, और इसी के चलते उन्हें 7 चिरंजीवी के अंदर माना जाता है, लेकिन वो इमॉर्टल नहीं, यानी वो अमर नहीं है। लास्ट जो चिरंजीवी ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, इनका नाम है महाबली। ये कैरेक्टर क्यों इंटरेस्टिंग है आप लोग थोड़ा सुनिए। बेसिकली ये कोई देवता नहीं है, ना ही ये कोई इंसान है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, देखिए हम लोग जानते हैं हिरण्यकश्यप जिनका अहंकार बहुत ही ज्यादा था, इतना था कि जितना भी विष्णु मंदिर उस समय हुआ करता था सबको तोड़ दिया था, कि वो चाहते थे सिर्फ हिरण्यकश्यप का ही पूजा हो। और एक समय ऐसा आया, हिरण्यकश्यप का जो अपना ही लड़का था प्रहलाद, वो खुद एक बहुत ही बड़ा विष्णु भक्त निकल के सामने आया, लेकिन हिरण्यकश्यप को ये पसंद नहीं आया। जब उन्होंने पूछा प्रहलाद से, तो प्रहलाद ने बताया कि भगवान विष्णु हर जगह पे है। जो हिरण्यकश्यप ने पूछा कि इस पिलर में भी है, तो प्रहलाद ने बताया हाँ कि इस पिलर में भी है। तो जब गदा से उस पिलर को तोड़ा गया, वहां से विष्णु का अवतार निकला, जिसको हम लोग बोलते हैं कि नृसिंह अवतार। तो वही अवतार हिरण्यकश्यप का वध करता है और बाद में जाके प्रहलाद को धर्म का रास्ता भी दिखाता है। और वही प्रहलाद का जो पौत्र है यानी ग्रैंडसन है वो है महाबली। और प्रहलाद का जो बेटा है इसका नाम था विरोचन। तो विरोचन भी एक बहुत ही बड़ा विष्णु भक्त था, और महाबली भी एक बहुत ही बड़ा विष्णु भक्त है जिन्हें चिरंजीवी में गिना जाता है। तो समझ सकते हो महाबली का जो रिलेशन है कहाँ तक है, मतलब उसका जो ताकत है, उसका जो सोच है, वो खुद से ही एक विष्णु भक्त है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है आगे जाके, जो कलियुग में जो जंग होगा, जो आखिरी जो जंग होगा कली और कल्कि के बीच, वहां पे महाबली का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वो प्ले करने वाला। तो अंत में जाके इतना ही बताऊंगा, कल्कि 2898 में अगर इन 7 चिरंजीवी का जो कैरेक्टर है इसे सही ढंग से एस्टेब्लिश किया जाता है, तो देयर इज नो अदर चांस ये मूवी सही में एक आउटस्टैंडिंग, एक अलग ही लेवल का मूवी बन के सामने आएगी। क्योंकि एक 7 जो चिरंजीवी है वो अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, और कल की इन 7 चिरंजीवी के साथ कली को हराएंगे तो इसे ज्यादा सही ढंग से दिखाया जाता है, तो एक आउटस्टैंडिंग फिल्म होने वाली है। लेकिन डायरेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ सोचना और उस सोच को पर्दे में लाके दिल पे उतारना बहुत ही ज्यादा टफ होता है, वो उतना आसान नहीं होता। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। आज के लिए वीडियो इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो तक टाटा बाय बाय।